हाय दोस्तों। आज हम लोग इस चैनल पे जैसा कि मैं पिछले एक हफ्ते से जो है वीडियो नहीं डाल पा रहा था, कुछ डीएलएड का एग्जाम था, इस वजह से आज हम लोग यूपीपी की जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जहां तक सभी लोग जानते होंगे कि 23 एग्जाम स्टार्ट है, तो हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैनल पर आज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को लगाने के लिए या तो 12 से भी संख्या को डिवाइड करें, या तो हमें अगर इसके विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी रूल अगर हमें पता है तो हम लोग उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को जो है कम से कम टाइम में सॉल्व करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एग्जाम टाइम में हमारे पास टाइम कम होता है, सब क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करना रहता है। तो आइए हम लोग पिछले कुछ रूल्स को रिवाइज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। कोई संख्या 2 से विभाजित है तो हम लोग कैसे जानते हैं, जब किसी संख्या के लास्ट में अगर हमको 0 देखने को मिल जाए, 2 देखने को मिल जाए, 3 देखने को मिल जाए, 4 देखने को मिल जाए, 6 देखने को मिल जाए और 8 देखने को मिल जाए, सॉरी 3 नहीं रहेगा, 2 4 6 8 ये संख्याएं अगर हमको देखने को मिल जाए तो संख्या जो है 2 से पूरा पूरा विभाजित रहती है। अब हम लोग चूंकि बात करेंगे 3 की भी जानते हैं, तो 3 में क्या होता है ना, संख्याओं का सम हम लोग वहां पे निकालते हैं। जैसे कोई संख्या में दी हुई है, जैसे 412 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं ना, 4 प्लस 1 प्लस 2 इसको जोड़ते, 4 1 5 5 2 7। अगर ये 7 जो है 3 से विभाजित होगा तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अगर 7 3 से विभाजित नहीं है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। जैसे एक संख्या हम लोग और ले लेते हैं 512, यहाँ पे देखेंगे 5 1 6 6 2 8, और हम लोग एक ठो और बना लेते हैं यानी 5121। अब इसको देखेंगे तो 5 प्लस 1 प्लस 2 और फिर प्लस 1। अब इसको जोड़ेंगे 5 1 6 6 2 8 8 1 9, यानी 9 हम लोग जानते हैं जो 9 होता है वो 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है। इसलिए जो हमारी संख्या दी गई है 5121 ये भी क्या होगी, 3 से पूरा पूरा विभाजित होगी। तो हम लोग अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं पुनः। यहाँ पे देखेंगे, अब देख रहे हैं हम लोग 12 है तो हम लोग जानते हैं 12 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। यानी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो संख्या 2 से विभाजित होगी, जो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी, वो संख्या हमारी 12 से भी विभाजित होगी। तो आइए हम लोग चेक करते हैं क्या 2 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित हैं। तो देख रहे हैं इसके भी लास्ट में 4 है, ये भी 2 से विभाजित होगा, 4 है। इसके भी अंत में 6 है, ये भी हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। इसके भी अंत में 6 है, ये भी 2 से विभाजित है। इसके अंत में भी 6 है, ये भी 2 से विभाजित है। लेकिन अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये सब संख्याएं 3 से भी विभाजित हैं। अगर ये सब संख्याएं 3 से भी विभाजित हैं तो हमारी संख्या पूरा पूरा क्या होगी, 12 से भी विभाजित होगी। तो आइए चेक करते हैं, इसको हम लोग ऐड करेंगे, देखते हैं। 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 5 में 7 ऐड होगा, 7 5 12, 12 में 4 ऐड करेंगे 16 और 16 में 4 ऐड करेंगे 20, और 20 क्या हमारी 3 से विभाजित है, तो नहीं है। उसी प्रकार से इसको चेक करते हैं तो 2 और 8 मिलके हो जाएगा 10, और 10 8 मिलके 18, और 18 में हम लोग 5 जोड़ेंगे 23, और 23 में 6 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। क्या 29 3 से विभाज्य है, तो नहीं है। उसी प्रकार से इसको चेक करते हैं अगले ऑप्शन को, 4 3 7 हो जाता है, 7 में हम लोग 9 जोड़ेंगे, 9 7 कितना होता है, तो 9 7 हो जाएगा 16। 16 में फिर हम लोग 7 को ऐड करेंगे तो 16 जो 7 मिलके कितना हो जाएगा, 7 4 हमारा हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर 23 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो ये 29 हो जाएगा, और ये भी हमारा 3 से विभाजित नहीं है। अगला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, तो ये 7 5 12 हो गया, और 12 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। क्या 18 3 से विभाजित है, तो 18 हमारा 3 से विभाजित है। यानी ये संख्या जो हमारी है 57,006, ये संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से, इसलिए यह संख्या हमारी 12 से भी विभाजित होगी। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में हम लोग विभाजित किया जाता है तो छोटे से छोटे टुकड़े की लंबाई जो मीटर में कितनी होगी। तो हम लोग आइए इसको लगाते हैं।
इसको हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जैसा कि हम लोग अगर मेथड से लगाएंगे तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, और चूंकि एग्जाम में हम लोग जानते हैं हम लोग पास सीमित समय होता है, और उसी उतने टाइम में हमें 100 टू 100 या जो भी क्वेश्चन रहता है उतना अटेम्प्ट करना रहता है। तो हम लोग कम से कम समय में इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल जो लेंथ होती है या टोटल जो हमारे पास नंबर होते हैं, जिस नंबर को डिवाइड करना रहता है हम लोग उसमें डिवाइड कराते हैं, उसमें भाग कराते हैं। जैसा कि यहाँ पे रस्सी की टोटल लंबाई 154 मीटर दी गई है, और इसको हम लोग डिवाइड कराएंगे किससे, जितने में इसको बांटना, जितने रेशियो में इसको डिवाइड करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, 9 + 5, यानी ये हो जाएगा 154 की बटा में हो जाएगा 9 × 5 = 14। अब 14 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 14 × 1 = 14, एक बचेगा, फिर 14 × 1 = 14, 11 आ गया। अब इस 11 से हम लोग दोनों रेशियो मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 9 × 11, और फिर अब अगला हो जाएगा 5 × 11, मल्टीप्लाई करेंगे 9 11 9 जो 99 होगा। ये सबसे बड़े वाले रसरी की जो टुकड़ा होगा, रसरी का जो सबसे बड़ा टुकड़ा होगा उसकी लेंथ होगी, और सबसे छोटा टुकड़ा हो जाएगा 11 × 5 = 55, यानी जो 55 आएगा, 55 मीटर हमारा जो आएगा वो हमारे रस्सी की सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई हो जाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 55, यानी बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, कह रहे 450 का 78% क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग कहाँ चले जा रहे हैं, जागो, जो जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। हम लोग इतनी मेहनत से आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जागिए और यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि टाइम हम लोग पास बहुत कम है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि 450 का 78% क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। 450 कितना परसेंट बोला, 78, तो 78 अपान यहाँ पे हम लोग 100 कर लेंगे, डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग 2 से काट देंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 1 बच गया, 2 9 18, यानी ऊपर आ गया कितना, 39 × 9, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 9 81 के 1 हासिल 8 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27, 27 में हम लोग 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यानी 351 हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यूपीपी में सभी लोग जानते हैं कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम इतना प्रेशर होता है कि आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, इसलिए आसान और कठिन दोनों टाइप के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, जैसा कि खिलौना हम लोग बहुत खेलते हैं, तो आज खिलौने पे क्वेश्चन भी आ गया है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक खिलौने का रियायती का मतलब होता है ना छूट देने के बाद, ठीक ना। लोग जब हम लोग कोई सामान लेते हैं तो बोलते हैं ना कोई रियायत नहीं है, छूट की कोई गुंजाइश नहीं है, तो रियायत का मतलब यहाँ पे होता है छूट। तो कह रहा है एक खिलौने का रियायती मूल्य यानी छूट देने के बाद का मूल्य कितना है, 1470 रुपए था। कह रहे यदि छूट 16% थी, छूट कितनी थी, 16% थी, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य का मतलब होता है जो खिलौने पे मूल्य अंकित किया होता है, छपा हुआ होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कुछ सामान ऐसे होती है उस पर जो मूल्य छपा रहता है फिर उसके बाद भी उस पर छूट दी जाती है। तो वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का सामान है, तो वहां पे अंकित मूल्य उस पर कुछ और किया गया था, लेकिन उसको 16% में छूट देके जो है 1470 रुपए में दे दिया गया व्यक्ति को। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, बहुत एकदम बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि हमारा जो सामान मान लेते, सामान जो रही होगी उसका अंकित मूल्य x रुपए रहा होगा, उस पर कितना परसेंट छूट दिया गया है, 16%, 16% छूट दिया गया है, तो कितना बचेगा। अगर हम लोग 100 में से जो है 100 में से अगर हम लोग 16 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8, यानी 84% आ जाएगा, 84% पे दिया गया होगा। ठीक है, हम लोग मान लिए जो है सामान का अंकित मूल्य x है, x का 84/100 कर देंगे, यानी इस पे दिया गया होगा, और इस पे दिए जाने के बाद जो है कितना आया पैसा, 1470 रुपए। एक बार फिर से हम लोग समझेंगे इसको। अब इसको मैं एक लाइन में सॉल्व करने की ट्रिक बताऊंगा, अभी मैं बेसिक समझा रहा हूँ।
हमने मान लिया जो हमारा खिलौने का अंकित मूल्य कितना था, एक्स था, एक्स रुपए था, तो जैसे कि एक्स रुपए का कितना परसेंट छूट मिल रहा है, 16%, तो यानी 16% छूट में जा रहा है ना, 100% टोटल होता है, 16% छूट में जा रहा है, तो 84% का ही पैसा दिया जाएगा ना उस खिलौने का, तो 84 हो जाएगा यहाँ पे बटा 100 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 1470। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1470, तो अपनी जगह पे रहेगा, ये 100 हमारा ऊपर हो जाएगा और ये 84 कितना हो जाएगा नीचे हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दो से काट कर, तो ये दो से काटेंगे, दो चौका 8, दो दूनी 4, ये दो से काट देंगे सीधे 50 हो जाएगा। फिर दो से काटते हैं हम लोग, तो ये दो से कट जाएगा, दो दूना 4, दो एक कम 2, ये दो से कट जाएगा 25 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या ये 7 से ये भी कट रहा है क्या, तो 7 से कट रहा है, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, ये 7 दूनी 14, 7 एक कम 7 हो जाएगा। फिर 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21 यानी 70 हो जाएगा, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 70 इंटू 25 हो जाएगा, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 पचे 35 के 5, हासिल कितना हो गया 2, 3 हो गया, 7 दूनी 14, 14 3 17 हो गया, यानी 1750 रुपए। 1750 रुपए क्या थे, खिलौने के अंकित मूल्य थे, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर, रोक दिए क्या, रुके नहीं है, चल रहा ना, हाँ, जैसे कि कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे कि सर आपने इतना लंबा कर दिया है, एग्जाम के टाइम में तो हम लोग पास कम टाइम होता है, तो हम लोग इसको कैसे लगाएंगे, तो बिल्कुल शार्ट में मैं एक लाइन में मैं बताता हूँ कैसे लगाएंगे हम लोग इसको, एक लाइन में। हम लोग जानते हैं खिलौने का जो अंक क्या नाम है, रियायती जो मूल्य कितना 1470 रुपए है, और इस पे छूट कितनी दी गई है, छूट कितनी दी गई है, नहीं बोल रहे हो ना, सो रहे हो तुम लोग, जागो, ठीक है, जागोगे तभी भागोगे, मतलब भागने का मतलब है दौड़ में आओगे एग्जाम क्रैक करके। तो इसको यहाँ पे देखते हैं 16% की छूट दी गई है, तो हम लोग 16% की छूट नहीं देंगे ना, हमको तो भाई अंकित मूल्य चाहिए, तो हमें तो पूरा 100% ही लेना है, और हमें पता है कि हमने पहले से 16% छूट दे रखी है, तो बचा कितना 84। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो फिर हमारा वही आंसर बन जाएगा, दो से काट देंगे, दो चौके 8, दो दूनी 4, ये दो से कट जाएगा 50 हो जाएगा। फिर इसको दो से काटेंगे, दो दूनी 4, दो एक कम 2, फिर इसको दो से काटेंगे हो जाएगा 25। अब सीधे सीधे हम लोग इसको काट देते हैं, 7 से 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14 और 7 एक कम 7, फिर इसको 3 से काट देंगे तो 3 सत्ते हो जाएगा 21, यानी ऊपर हमारा आ गया 70, गुड़े यहाँ पे हो गया 25, और इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1750, यानी एक लाइन में हम लोग इसको आंसर को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 600 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा। अब चूंकि यहाँ पे ब्याज पूछ रहा है ना कि हमारा क्या पूछ रहा है, कंपाउंड ब्याज पूछ रहा है ना कि हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है। हम लोग आगे देखते हैं इसमें फार्मूला क्या होता है। मिश्रधन, ब्याज और मिश्रधन में क्या होता है हम लोग जानते हैं, हमारा जो फार्मूला होता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा 100 की पावर एन, ये हमारा जो फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा ए होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट, ए बराबर जो अमाउंट होता है इसमें मूलधन प्लस ब्याज रहता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है इसमें। ये जो हमारा प्रिंसिपल होता है ये हमारा सिर्फ मूलधन होता है, और ये जो हमारा होता है आर, ये हमारा रेट होता है, रेट यानी प्रतिशत, जिसको हम लोग दर बोलते हैं, प्रतिशत ऐसे रहता है। और जो एन हमारा होता है समय रहता है, ये समय होता है, इसी पे हम लोग निकालेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन में ब्याज पूछा जाता है तो इसमें ब्याज निकालने का क्या फार्मूला होता है, क्योंकि इससे हम लोग निकालेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलेगा, बल्कि हमारा क्या निकलेगा, मूलधन प्लस ब्याज, यानी ये अमाउंट निकलेगा, ठीक ना, यानी इसमें ब्याज भी होगी और मूलधन दोनों ऐड रहेगा। तो अगर हमें सिर्फ ब्याज निकालना तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन, और माइनस यहाँ पे ए कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो हमारा यहाँ पे ब्याज निकलता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे देखा जाए।
तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ए बराबर होता है तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 600 है, ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना है 10% है, और बटा में यहाँ पे 100 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, कहाँ चला गया, कितने वर्ष के लिए दिया, 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सॉल्व करते हम लोग, ये हो जाएगा 600 1 प्लस इसको यहाँ से काट देंगे, 10 एक कम 10, 10 एक 11, डायरेक्ट कर देंगे, 10 एक 11 बटा यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर कितना 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग 600 इंटू हो जाएगा 11/10 गुणे 11/10 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11 का 11 में मल्टीप्लाई होता है तो 121 होता है, फिर इसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 के 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 कम 6 1 7, यानी जो हमारा 726 रुपए, जो 726 रुपए आ रहे हैं, ये हमारा क्या है, मिश्र धन है, क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब इसमें मूलधन भी है और इसमें ब्याज भी है, तो हमें तो क्या निकालना, सिर्फ ब्याज निकालना है, तो ब्याज के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे, यानी 726 में से हम लोग 600 को घटा लेंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, यानी 126 रुपए जो होगा वो हमारा ब्याज होगा, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो गया 126 रुपीज, यही हमारा करेक्ट आंसर है।